जो पैदा लेता है ना, तो हमको लगता है कि ब्रह्मा जी तब सो जाते हैं। इसके माथा में जो लिखे हुए हैं, बच्चे से हम जोगी बन गए हैं, सन्यासी बन गए हैं, लेकिन मेरा मूल्य और केंद्र सरकार तो 6,000 रुपया दे रहा है ना, 6,000 दे रहे। ऊपर आइए, ऊपर आइए। और स्वतंत्र किसान मजदूर सेवा संगठन के सचिव जी हमारे साथ हैं, और बुनिया और झरुआ के साथ गठन की जो प्रधान कार्यालय के उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहते हैं किसानों के प्रति? किसानों के प्रति अब हमारा किसान सजग हो गया। आज तक किसानों का शोषण दोहन जिसको करना था किया। अब खानपुर प्रखंड का किसान सजग है। हम उसके सचिव हैं, तो हम भी यह प्रण ले लिए हैं कि जब तक खानपुर प्रखंड में करप्शन को खत्म नहीं कर देंगे, जब तक करप्शन को खत्म नहीं कर देंगे, तब तक हम दम नहीं लेंगे। और हमारे साथ किसान है। आज आप लोगों को देखने को मिल ही गया है कि 500 से ऊपर की संख्या में किसान, जबकि आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी है और सरस्वती पूजन भी है। उसके बावजूद भी हमारे किसान में जागरूकता है, तब तो 500 किसान आज आए हैं। सरकार द्वारा जो किसानों को सूचित किया जा रहा है, पूर्व से वर्तमान में भी किसान अगर संगठित नहीं होना चाहते हैं, आखिरकार क्यों उनका दुख रहा है जो संगठित होने से नहीं चाहते हैं होना? हाँ, अगर चाहते। बंधु देखिए, सबसे बड़ी बात है किसान के नाम पर हर कोई गंगा पार उतरता है। सत्ताधारी भी किसान का प्रकोष्ठ बना के रख ले, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, लेकिन किसान के लिए सोचता नहीं है। किसान जब किसी पदाधिकारी से मिलता है, किसान जब किसी नेता से मिलता है, तो उसको कोई सुनने वाला है नहीं, तो किसान धैर्य खो चुका है और वह सोचता है कि मेरा कोई सुनने वाला है ही नहीं, तो क्यों मैं अपना समय व्यर्थ बर्बाद करूं। इसीलिए किसान संगठित होना नहीं चाहता। देखा जाए, किसान मजदूर का मूल मंत्र है कि जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि यदि जवान और किसान को सम्मान नहीं मिलेगा तो हमारा देश जो है आगे नहीं बढ़ेगा। आज किसान को जो है सम्मान नहीं, उसका जो है अपमान किया जा रहा है किसी भी तरह से, चाहे राजनेता हो, चाहे शासन प्रशासन के लोग हों, सभी लोगों के द्वारा किसान को दोहन किया जाता है। किसान की कोई जो है कार्यक्रम को, कोई भी वस्तु का मूल्य निर्धारण नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, किसान अन्न उपजाता है तो उसका कोई मूल्य नहीं, उसका निर्धारण सरकार करती है, नेता करता है। लेकिन यही फैक्ट्री का कोई वस्तु उत्पन्न होता है, फैक्ट्री से सामान बनाया जाता है, तो उसका मूल्य निर्धारण फैक्ट्री का मालिक करता है। आप तो साधु संत लग रहे हैं, और हैं भी, लग क्या रहे हैं, जो वेशभूषा से ही लग रहे, फिर किसान इस तरफ आना। पहले हम किसान के बच्चे हैं, फिर हम किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारा पहले मानव धर्म है, उसके बाद हमारा धर्म है, उसके बाद मानव धर्म के बाद जो है हमारा आध्यात्मिक धर्म है। पहले हम मानव हैं, मानव के साथ हम एक किसान के बच्चे हैं। किसान के बड़े स्थान जो है किसान है, इसलिए किसान के आवाज़ को उठाना हम जोगी सन्यासी होने के बाद भी हमारा मूल्य कर्तव्य है, इसलिए इस आवाज़ को हम उठा रहे हैं। किसानों को सभी ने लूटा, पूर्व के कांग्रेस की सरकारों ने लूटा और वर्तमान में बीजेपी की सरकारों ने लूटा और लूट ही रहा है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर क्या कर सकते हैं, हम किसान हैं। मुंह अगर खोलेंगे ना तो चौराहा पे मार डंडा से ठीक कर दिया जाता है किसानों को। इतन बक्सर की घटना आप लोग को पता ही है कि किसानों के घर में घुसकर प्रशासन द्वारा इतना गया था कि 5 किसानों को बेहोशी किया गया था। वो आप लोगों की नज़र में अभी भी वर्तमान में है। क्या न्याय मिला उनको? नहीं मिला। हम जानते हैं कि हम किसान हैं, आवाज़ उठाएंगे। अगर आवाज़ उठाएंगे तो हम लोगों को आवाज़ उठाने के लिए यहाँ बात नहीं है, हम एक सूत्र में बंध चुके हैं। हमारे आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता है। आपने देखा होगा, अपने दिल्ली के सड़कों पर सरकार को जो है घुटना टेकना पड़ा और सभी किसानों के साथ उनके मांग को मानना पड़ा। इसीलिए हम एक सूत्र में नहीं बंधे थे, तब तक हम जो है मजबूत नहीं थे। अब हम लोग मजबूत हो चुके हैं और जहां भी मजबूती से हमको जो आवाज उठाना होगा उसके लिए हम आगे रहेंगे। और गोली लाठी खाने के लिए भी मार तो रहा है बक्सर में, तो अभी लगाया ना? नो, अभी तो जब तक हम एक ही भाव से एकत्रित नहीं थे, संगठित नहीं थे तब। लेकिन अब कोई लाठी चला के हमारे प्रखंड में दिखाए, हमारे जिला में दिखाए, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हम अन्नदाता हैं। अन्नदाता को कोई मारेगा
तो वह पहले मरेगा, क्योंकि अन्नदाता यदि अन्न बंद कर दे तो उसका जो है भूखे भजन न होई गोपाला, मर जाएगा वो। इसीलिए किसान पहले सम्मान का पात्र है, इसलिए किसान को सम्मान सभी को करना है। और इसलिए हम लोग एकजुट होकर के संगठित हो चुके हैं और इसके लिए अब लाठी डंडा खाना नहीं है, सभी को ऐसा मारना है, जो ऐसे मारना है जो वो अपने अन्न के प्रभाव से वह स्वयं मर जाएगा। चाह रहे हैं क्या संदेश देना चाह रहे हैं किसानों के बीच? सरकार की गलत नीतियों के चलते किसानों की ये माली हालत बन चुकी है। किसान से बिना सलाह लिए हुए वो अपना निर्णय लेते हैं, इसी चलते हमारी ये माली हालत है। हमसे विचार लेकर के नहीं करेंगे। आपसे कौन विचार लेंगे? आप तो किसान है। किसान से विचार नहीं लेंगे। किसान एक मिनट, हाँ एक मिनट। किसान जो उत्पादन करता है, चाहे गेहूं हो, मक्का हो, धान हो, उसमें कितना लागत लगता है वो तो किसान जानता है। वो सरकार तो बैठती है दिल्ली में, वो एसी में बैठती है, उसको तो पता नहीं है कि कैसे लगता है। वो तो घूमता है हवाई जहाज पर, उसको क्या पता कि खेती कैसे होता है। खेती तो करने वाला किसान है, जो कितना लागत लगाता है, कितना उसमें आमदनी आता है, उसमें बाढ़ है, बारिश है, ओलावृष्टि है, प्राकृतिक आपदा है, उससे भी किसान को ही झेलना पड़ता है। उसका नुकसान कौन देता है? सरकार देती है, हमको नहीं दे रही है। नुकसान तो है। आपको पता है कि आज से 10 साल पहले हमारे जब कृषि उत्पाद में नुकसान है, तो आज हमारा टैक्स कितना बढ़ गया है, राजस्व कितना बढ़ा, आपको पता है? क्या गुना बढ़ा है? आप हमको बता सकते हैं? आप पत्रकार हैं। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले हम 5 रुपए एक एकड़ कटाते थे रसीद, आज कटा रहे हैं 500 रुपए एकड़। जब ये घाटा का सौदा है तब कहाँ से 500 रुपया देंगे भैया, जहां हम 5 रुपया दे रहे थे। आपसे ही लेकर आपको दे रहे हैं। ये नीतीश बाबू कहने के लिए तो दारू बंद कर दिए और सारा टैक्स हम किसानों पर थोप दिए। ये दारू वाला टैक्स किसानों पे। ये पलटू चाचा का अब चलने वाला नहीं है। क्या बोले? पलटू चाचा को चलने वाला नहीं बोले है। दारू बंद करके किसानों का शोषण ऐसा हुआ कि हम लोगों के ऊपर में 100% टैक्स लगा दिया गया। हम लोग किसी प्रकार से सुरक्षित नहीं हैं, हमारा सब प्रकार से शोषण किया जा रहा है। इसीलिए हम चाहेंगे कि सरकार इस बात को ध्यान दे और हमारे किसानों को जो समस्या है इसको दशा और दिशा दोनों को सुधारे। जो आज से मेरे किसान का जो भी कोई समस्या है, उस समस्या को हम लोग सरकार तक, कार्यालय तक, गांव तक, कस्बा तक, सब जगह रखेंगे। जो किसान का समस्या है उसके लिए, समस्या में तो जन्मे भी करता है और समस्या में मर जाता है। मैं कितना समस्या आपको गिनाऊं, सब समस्या उसके साथ है। बिहार में सोना उगाने वाले का बेटा ही साइकिल चढ़ता है। साइकिल में हवा देने के लिए उसके पास पंप भी नहीं है, पंपो नहीं है कि हवा देगा। वो हवा जब पास कर जाता है उसका, तो दरवाजे खोलता है कि भाई तेरा पंप छ, उसको पंप खरीदने के लिए पैसा नहीं है। बिहार में ऐसी स्थिति है जो कि किसान समझिए तो सोना ही उगाता है। अगर अनाज नहीं उपजाए तो हम लोग खाएंगे क्या? और भी नहीं है बिहार में। उन्हीं वैल्यू के लिए आज खानपुर प्रखंड के धरती पे किसानों ने अपनी सरकार के कुरीति के विरुद्ध अपनी आवाज़ मजबूत करने के लिए और उन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए हमारे साथ इनसे जानना चाहते हैं कि गणतंत्र दिवस की सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और खानपुर की धरती पे जितने भी किसान हैं सभी की तरफ से नमस्कार। सब मीडिया बंधु को भी हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वतंत्र बिहार किसान मजदूर सेवा संघ आज प्रधान कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, प्लस झंडोत्तोलन हुआ है। हम सभी किसान साथी को आग्रह करेंगे, प्रदेश में, बिहार में हम किसान मजदूर आत्मनिर्भर बने। बिहार हमारा आत्मनिर्भर होगा, हम किसान मजदूर आत्मनिर्भर होंगे, हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। हम इसी संदेश के साथ हम सभी किसान साथी, मजदूर साथी से आग्रह करेंगे जो एक साथ आवें, एक मंच पर आवें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें और अपनी हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ें, अपनी हक को हासिल करें और शोषण से आज़ादी लें। ये प्लेटफॉर्म
जो तैयार किए हैं स्वतंत्र किसान मजदूर सेवा संगठन की, जो किसानों की समस्याओं को लेकर, क्या आपने किसानों की पूर्व से समस्या की कुछ निदान जो करते आ रहे हैं उसके बारे में बताएं। हम पूर्व से किसान साथी का समस्या का जो मुख्य रूप से समस्या है, खाद बीज ज्वलंत मुद्दा है। जो खाद बीज समय से नहीं मिलता है और मिलता भी है तो सही रेट से नहीं मिल पाता है हमको, तो सही समय से नहीं मिलता है। हम प्रयास करके अपने संघ के द्वारा भी किसान साथी को उचित रेट में खाद दिलवाने का काम किए हैं, बीज दिलवाने का काम किए हैं और आगे भी किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम किसान के साथ आगे भी काम करते रहेंगे और ये हमारा संघ काम करते रहेगा। जो किसान अभी तक नहीं जुड़ चुके उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? उन किसान से भी आग्रह करेंगे जो ये संघ में अपना योगदान दें, आएँ और आत्मनिर्भर बने और आगे भी बहुत सारी बातें हैं जो किसान के हक के लिए होगा और आगे बढ़ेंगे हम सभी साथी और मजबूती होगा। हम सभी साथी से आग्रह करते हैं जो मजबूती के साथ इस संघ को आगे बढ़ावे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे समस्तीपुर दस्तक, नुनवा मिश्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत।